धन्य है कचरू, धन्य है उसकी देशभक्ति। अरे कान्हा, वो देखो वो गडरिया, कल्लू एकदम से चिल्लाया। देखो तो, एक बालक गडरिया मैदान में 15-20 भेड़ों के साथ हाथ में लाठी लेकर घूम रहा है। ये यहाँ आया कैसे? राणा जी का आदेश था कि उनके क्षेत्र के मैदान में कोई भी व्यवसाय नहीं कर सकता। हमारा कोई भी कार्य शत्रु को नहीं दिखना चाहिए। फिर भी इसकी ये हिम्मत? कान्हा ने कहा। क्या इसके माता पिता ने इसको रोका नहीं? चलो चैत्र सिंह जी को बताते हैं, कल्लू ने कहा और वे जैत्र सिंह जी के पास पहुँचे। जैत्र सिंह जी सूचना पाकर अचंभित हो गए। आज तक राणा जी के आदेश की अवहेलना किसी ने नहीं की थी। आज ही कैसे हुआ? उन्होंने सेवक को भेजकर गडरिये को उपस्थित करने का आदेश दिया। जैत्र सिंह जी ने गडरिये से नाम पूछा। उसने निर्भयता से कहा, कचरू। गडरिया बहुत उद्दंड था। वह अपना अपराध मानने के लिए तैयार नहीं था। उल्टा कहने लगा, भेड़ों को कहाँ चराने ले जाना है, इसका निर्णय करने वाले आप कौन? यह सुनकर जैत्र सिंह जी क्रोधित हुए। उन्होंने गडरिये को नज़र कैद में रखने का आदेश दिया। दूसरे दिन गडरिये को राणा जी के सामने उपस्थित किया गया। गडरिये ने राणा जी को प्रणाम किया और सिर झुकाकर खड़ा रहा। राणा जी उसे बार बार पूछने लगे, तुमने हमारे आदेश की अवहेलना क्यों की? क्या तुम्हें हमारा आदेश पता नहीं था? पता था अन्नदाता, गडरिये ने उत्तर दिया। फिर भी? गडरिया चुप रहा। क्या तुम मेवाड़ के निवासी नहीं हो? हाँ, मेवाड़ का ही निवासी हूँ, गडरिये ने अभिमान के साथ उत्तर दिया। क्या तुम्हें मालूम नहीं हम कौन हैं? अन्नदाता, आप हमारे स्वामी महाराणा प्रताप सिंह जी हैं। राणा जी को आदर के साथ प्रणाम करते हुए गडरिये ने उत्तर दिया। फिर भी हमारे आदेश की अवहेलना तुमने की? क्या हमारा आदेश गलत था? नहीं अन्नदाता। फिर भी तुम भेड़ों को मैदान में चराने के लिए ले गए। क्या इस अपराध की सज़ा तुम्हें पता है? प्राण दंड अन्नदाता, गडरिये ने निर्भयता से उत्तर दिया। गडरिये के चेहरे पर न पश्चाताप की भावना थी, न दया की याचना। वह अपने मत पर अडिग था। क्या तुम्हें लगता है कि हमें तुम्हें क्षमा करनी चाहिए? राणा जी ने बालक कचरू पर दृष्टि रखते हुए कहा। नहीं अन्नदाता, बल्कि इसका उल्टा मुझे प्राण दंड देना ही उचित होगा। कचरू गडरिये ने राणा जी की आंखों से अभिवादन करते हुए आत्मविश्वास के साथ कहा। राणा जी ने बालक को सिर से पांव तक निहारा और भामा शाह जी की ओर मुड़कर कहा, निश्चित ही इसने जानबूझकर अपराध किया है। इस बालक की आयु और इसके पहले अपराध को देखते हुए हम इसे क्षमा करते हैं। इसे आप मुक्त कर दीजिए। यह सुनकर बालक की आंखों में आंसू आ गए। वह राणा जी के चरणों में गिरकर रो रो कर आर्तता से कहने लगा, अन्नदाता, ऐसा मत कीजिए। अपराधी को क्षमा नहीं, कठोर दंड दीजिए। कठोर दंड दीजिए। मृत्यु दंड देकर मेरा शव गांव की सीमा पर लटका दीजिए। गांव की सीमा पर लटका दीजिए अन्नदाता। बालक के ये शब्द सुनकर सभी विस्मित हो गए। बालक जोर जोर से रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। राणा जी ने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए उसे शांत किया और उससे पूछा, बताओ बेटा, शांति से बताओ, ये सब क्या है? सज़ा न मिलने पर तुम्हें इतना दुख क्यों हो रहा है? बालक कचरू अपने आप को थोड़ा संभालते हुए अटक अटक कर कहने लगा, अन्नदाता, आपने सारी बस्तियों को उजाड़ने का आदेश दिया था। आपके आदेशों का पालन सबने किया, परंतु दूसरे प्रांत से आए हुए सौदागर और व्यापारी लोग कहने लगे,
कुछ नहीं होता, व्यापार करो, खेती करो, धन कमाओ, तुर्कों से हमें अधिक धन मिलेगा। बस्ती के लोगों ने आपके आदेश की याद दिलाई, सज़ा होगी यह भी बताया। तब वे लोग बस्ती वालों को कहने लगे, कुछ नहीं होता, आदेश निकलते हैं किंतु अपराधी पकड़े नहीं जाते। पकड़े गए तो राणा जी से क्षमा मांग लेंगे, सज़ा नहीं होगी और इस धन से राणा जी की हम मदद करेंगे। वे बेचारे एक वन से दूसरे वन घूम रहे हैं। बस्ती के लोगों ने उनकी बात नहीं मानी, किंतु मेरे पिताजी को डर लगने लगा कि उनके बार बार कहने से बस्ती के लोगों ने आदेश तोड़ने का निश्चय किया तो राणा जी के कार्य में बाधा आएगी, विघ्न होगा। उन्होंने माँ के पास शंका जताई। माँ ने मुझे कहा, कचरू तुम जाओ, राणा जी का आदेश भंग करो, वे तुम्हें मृत्युदंड देंगे, तुम्हारा शव सीमा पर लटकाएंगे। पिताजी ने कहा, वह छोटा है, मैं जाता हूँ। तब माँ ने कहा, छोटा है इसलिए उसे भेजना है, लोग समझेंगे अपराधी कितना भी छोटा बड़ा हो उसे सज़ा मिलती है। माँ पिताजी की आज्ञा से मैंने यह अपराध किया, अन्नदाता आप मुझे कठोर दंड दीजिए। माँ पिताजी ने मुझे समझाया है कि क्षमा नहीं मांगना। अन्नदाता मेरे अपराध का उद्देश्य कितना भी अच्छा हो, अपराध अपराध होता है, आप मुझे दंड दीजिए। कचरू की बातें सुनकर सब निश्शब्द हो गए। उसकी देशभक्ति, स्वामी भक्ति, उसके माँ पिताजी के स्वदेश प्रेम ने सबके अंतःकरण को हिला दिया। राणा जी धर्म संकट में पड़ गए। आदेश की अवहेलना करने के पीछे कचरू का उद्देश्य जानकर वे उसे सज़ा नहीं दे सकते थे, परंतु अपराधी को सज़ा नहीं देकर उसके माँ पिताजी की देशभक्ति की भावना का अनादर भी नहीं किया जा सकता था। इधर कचरू बार बार अपराधी को सज़ा देने की प्रार्थना करने लगा। अंततः राणा जी ने कर्तव्य कठोर मन से और दुखी अंतःकरण से कचरू को कठोर सज़ा देने का निर्णय सुनाया। धन्य है कचरू, धन्य है उसके माता पिता, धन्य है राणा जी, धन्य है उन सब का देश प्रेम। हम ऐसे देश के वासी हैं जहाँ के सामान्य नागरिकों का अंतःकरण देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है, जहाँ एक छोटा बालक देश हित के लिए बलिदान देने के लिए तत्पर है। क्या हमारा भी कुछ कर्तव्य है? अगर हाँ, तो कोई भी कार्य करते समय अपने देश और देश बंधुओं के बारे में अवश्य विचार कीजिए। स्वार्थ त्याग कर अपने देश के पुनरुत्थान में अपना सक्रिय सहयोग दीजिए।